हम बात करेंगे एक्ने स्कार ट्रीटमेंट के बारे में। ओके, सो हाय, दिस इज डॉक्टर चारू एंड वेलकम टू टेक हेल्थ मंत्रा चैनल। एक्ने क्या होते हैं? तो एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है आपके सेबेशियस ग्लैंड्स का। आपके फेस पे जो पोर्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, उसके बाजू में एक ग्लैंड होती है सेबेशियस ग्लैंड, और उससे सिक्रेट होता है सीबम। ओके, जब आपके ओपन पोर्स ये सीबम से क्लॉग हो जाते हैं या फिर ये सीबम ट्रैप हो जाता है और उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तब फॉर्म होता है एक्ने। एक्ने के यूजुअली टाइप्स होते हैं जैसे कि ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, सिस्टिक नड्यूल्स एंड पस्चुलर एक्ने। सो जब ये एक्ने आप स्क्वीज करते हो अपने हाथों से या फिर वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वहां पे क्या होता है, इंजुरी होता है और बहुत ज्यादा कोलेजन प्रोडक्शन की वजह से स्कैरिंग होती है और एक्ने स्कार फॉर्मेशन होता है। सो ये एक्ने स्कार ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट में? तो माइक्रोनीडलिंग। तो माइक्रोनीडलिंग डिवाइसेस होते हैं जैसे कि डर्मा रोलर और डर्मा पेन, जिसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो पहले से बना रखा है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। अभी और एक डिवाइस है, वो है MNRF, दैट इज माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसमें और एक एडेड फीचर है, ये सेम प्रिंसिपल पे चलता है डर्मा रोलर के। तो क्या होता है, जब आपको कोई घाव होता है, कोई इंजुरी होती है, तो अपने बॉडी का हीलिंग प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है और कोलेजन प्रोडक्शन बहुत सारा होता है और वहां पे वो घाव भर जाता है। यही सेम प्रिंसिपल पे डर्मा रोलर, डर्मा निडलिंग और सारे माइक्रो निडलिंग डिवाइसेस वर्क करते हैं। सो अभी MNRF में एक एडेड फीचर है रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो क्या होता है, तो जब आप MNRF यूज करते हो तो टाइनी वुंड क्रिएट करते हो। ओके, एक कंट्रोल इंजुरी होती है स्किन पे, और उसके साथ साथ जो टिप ऑफ द नीडल्स होते हैं माइक्रो नीडलिंग के, MNRF डिवाइस के, वो उससे रेडियो फ्रीक्वेंसी रिलीज होता है, वो एनहांस करता है इसका कोलेजन स्टिमुलेशन। ओके, सो इसकी वजह से ये जो MNRF है वो ज्यादा बेटर वर्क करता है एक्ने स्कार ट्रीटमेंट में, इसके कंपैरिजन में डर्मा रोलर और डर्मा पेन के कंपैरिजन में। ओके, सो यूजुअली ये सारे टाइप ऑफ स्कार्स ठीक कर सकता है, जैसे कि आइस पिक स्कार्स, रोलिंग स्कार्स एंड बॉक्स स्कार्स। ओके, ये आपके डॉक्टर बताएंगे कि कितने पिंस का MNRF नीडल्स हम यूज कर सकते हैं। जैसे अलग अलग पिंस आते हैं, जैसे कि 10 पिंस, 25 पिंस, 64 पिंस एंड नैनो पिंस। ओके, सो ये डिपेंड करेगा कि कितना डेप्थ ऑफ आपका एक्ने स्कार है, कितनी सिवेरिटी है एक्ने स्कार की, इसके ऊपर वो डिपेंड करेगा कि ये कौन से पिंस हम यूज कर सकते हैं। यूजुअली ये सेशन हम लोग एक बार मंथ में रिपीट कर सकते हैं और ये सेशंस आपको 8 to 10 सेशंस करने पड़ेंगे कंसिडरेबल रिजल्ट देखने के लिए। तुरंत इसका रिजल्ट नहीं आता है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट थिंग होता है कि आप MNRF सेशन के साथ साथ PRP को भी कंबाइन कर सकते हैं बेटर रिजल्ट्स के लिए। जैसे कि PRP क्या होता है? PRP एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी है जिसमें पेशेंट का ब्लड एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सेम वे जैसे आपको कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना है तो एक लैब टेक्नीशियन आके आपका ब्लड विड्रॉ करता है, राइट? उसी तरह से इसमें आपका ब्लड विड्रॉ किया जाता है और वो सेंट्रीफ्यूज किया जाता है एक मशीन में और PRP फॉर्म होती है। ये जो PRP है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ये आपके कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। ये MNRF का जो सेशन करेंगे उसके साथ जब भी PRP इंजेक्ट किया जाता है स्किन में, तो रिजल्ट और ज्यादा बेहतर होता है। सो MNRF करते वक्त आपको ये PRP करने से आपके सेशंस भी कम लगेंगे और आपको रिजल्ट भी कहीं गुना अच्छा मिलेगा। ओके, सो ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे एक बार आपके एक्ने के टाइप्स और सिवेरिटी और डेप्थ चेक करने के बाद। सो मैं बताऊंगी अभी कि एक्ने स्कार ट्रीटमेंट करते वक्त जब MNRF सेशन किया जाता है तो क्या प्रोसीजर फॉलो होता है। तो सबसे पहले फेस को डबल क्लेंस किया जाता है जिससे मेकअप या फिर डर्ट अच्छी तरह से रिमूव होके आपका फेस क्लीन हो जाता है। फिर एक नमिंग क्रीम लगाई जाती है, वो होती है एनेस्थेसिया क्रीम। उसको 45 मिनट्स टू 1 आवर तक रखा जाता है जिससे आपका फेस नम हो जाता है और जो प्रोसीजर है उसमें थोड़ा आपको पेन कम होगा या फिर मिनिमल पेन होगा जो आप इजीली बेयर कर सकते हो। ओके, इसमें और एक ये मशीन में एडेड फीचर होता है, जैसे कि आपके जहाँ डिप स्कार है या फिर चिक्स एरिया में आप नीडल की लेंथ एडजस्ट कर सकते हो, उसको थोड़ा ज्यादा रख सकते हो जहाँ पे डीप स्कार है, और अगर नोज और फोरहेड पे आप उसको कम रख सकते हो। ओके, ये प्रोसीजर होने के बाद आपको 24 आवर टू 48 आवर सन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए और आपको उसके बाद माइल्ड मॉइस्चराइजर एंड माइल्ड सनस्क्रीन
यूज करना मैंडेटरी होता है। यूजुअली ये प्रोसेस का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, बट कभी कभी ज्यादा प्रेशर से या फिर ज्यादा डेप्थ यूज करने से प्रेशर मार्क्स आते हैं स्किन पे, जो 2 to 3 डेज में सबसाइड हो जाता है। सो एज सच ये प्रोसेस के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और एक्ने स्कार ट्रीटमेंट में जब ये एमएनआरएफ और पीआरपी का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है तो सबसे बेस्ट रिजल्ट होता है। ओके, और भी एक मेथड है एक्ने स्कार ट्रीटमेंट की, जो है सब्सिजन विद पीआरपी। ओके, जिसका वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड दिस इज मी डॉक्टर चारू साइनिंग ऑफ।